आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में जो इंटरडे के लिए कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम आपके लिए हो सकता है जिसमें आपको एक किसी बहुत अच्छी खासी देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम जो स्टॉक्स के ऊपर आप काम करते हो। जैसे अगर इंटरडे का अगर आप काम कर रहे हो स्टॉक्स में तो उसमें आपको कितना मिनट का टाइम फ्रेम लगाना चाहिए। तो पहले आपको टाइम फ्रेम जो लगाना चाहिए 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा कर रखना चाहिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम को आपको देखना है और उसके बाद सेकंड टाइम फ्रेम भी आपको लगाना है और सेकंड टाइम फ्रेम आपको लगाना है 5 मिनट का। 1 आवर में अगर जो टाइम फ्रेम आपका बन रहा है जो प्रोजेक्शन बन रहा है सेम अगर 5 मिनट में भी बन रहा है आपके लिए बेस्ट है। आप उधर जा सकते हो, आपको एक चीजें अच्छी दिखने को मिल सकती है। हालांकि ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी अभी, हम आपको ग्राफ पे समझाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। ये जो ग्राफ है टाटा कंज्यूमर का है और आपको दिख भी रहा होगा ये ग्राफ कब का है, तो 4 मार्च 2024 का आपको दिख भी रहा होगा और ये बिल्कुल हम इसको लेके चलते हैं आपके सामने। ये वीडियो कभी भी आप देखो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 साल बाद भी देखोगे फिर भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। देखो 1 आवर का हमने टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पे देख सकते हैं जो 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे हमें कुछ दिख रहा है। आप बोलोगे क्या दिख रहा है, तो हमें एक ट्रेड लाइन दिख रहा है। इस टाइम फ्रेम पे हमें एक ट्रेड लाइन दिख रहा है जो बार बार सपोर्ट लेके चल रहा है। देख सकते हैं इसको अगर हम जूम करते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम जूम करते हैं तो आपको दिख रहा होगा जो बहुत ही अच्छा खासा ये सपोर्ट लेके चल रहा है। यहाँ पे देखो S1, यहाँ पे देखो S2 और यहाँ पे देखो S3। जैसे S3 के पास में आता है आप एंट्री बना सकते हो और S2 के जस्ट एकदम सामने अपना SL लगा सकते हो। टारगेट जो होना चाहिए नीचे S1 का जितना ये लंबा गया है ना, इससे दोगुना कम से कम ये जाना चाहिए। यानी ये 2 गया है ना तो ये 4 होना चाहिए यहाँ तक। और देख भी सकते हो जी, देखो ये टारगेट लगभग दोगुना है। यहां से अगर ये वाला देखोगे और यहां से इसको इसको अगर देखोगे तो इससे लगभग दोगुना है। ठीक है, कम से कम इतना टारगेट आपका होना चाहिए और अच्छी एक्यूरेसी भी देखने को मिल सकती है। फिर थोड़ा सा बाय करके फिर से ऊपर की साइड में गया है। तो आई होप वो समझ में आ रहा होगा चीजें तो क्या करना है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने तो देख लिया जी, यहाँ पे S1 S2 और S3 के पास में आपने एंट्री बनाया। ठीक है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे चलो इसको पहले मार्क कर लेते हैं। मार्क कर लेंगे ना ताकि आपको समझ में आएगा। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। और जब हाईलाइट कर लिया यहाँ पे तो उसके बाद देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगाते हैं। यहाँ पे देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया और थोड़ा सा ग्राफ को छोटा कर लेते हैं ताकि हाईलाइट आखिर हमने कहाँ किया है। तो हाईलाइट आप देख सकते हो और भी पीछे करने को कोई बात नहीं, आने दो पीछे आने दो तो देखो पता चलेगा आखिर हम लोगों ने हाईलाइट कहाँ किया था। देखो हाईलाइट यहाँ पे हम लोगों ने किया और यहाँ भी आप देख सकते हो सेम S1 यहाँ, S2 यहाँ और S3 यहाँ दिख रहा है ना। S3 अब बताओ जी, यहाँ से अगर आपकी एंट्री होती और S2 के पास में अगर आपका SL होता, आप देख सकते जी कितना अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता था मार्केट में। तो ये वाली चीजें आपको बहुत ही केयरफुल रखनी है और कम से कम आपको ये 70-80% एक्यूरेसी के साथ आपका काम कर सकता है। लेकिन कब, जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये वाली चीजें ध्यान रखिएगा। तक कम से कम आपको 30 दिन या 60 दिन कम से कम प्रैक्टिस करनी है पेपर ट्रेडिंग। उसके बाद 1 लोट या 2 लोट पे आपको काम करके देखना है। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। तो बेस्ट इंटरडे का जो आपका टाइम फ्रेम है वो चीजें हमने आपको बता दिया और इसमें भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको देख के रखना है। 1 आवर में अगर इस हिसाब से अगर मार्केट जा रहा है, ठीक है, और फिर 5 मिनट का आपका टाइम फ्रेम लगा के देखना और 5 मिनट में भी इस चीजें दिख रही है तो बेस्ट एक्यूरेट चीज है आपके लिए। ठीक है, लेकिन कब, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के बाद आपको एंट्री बनानी है। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।